एवेंजर्स डूम्सडे में हमारा ओजी कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स वापस आने वाला है। सबसे पहले तो क्रिस इवांस के रिटर्न की बात करें तो एवेंजर्स डूम्सडे में उन्होंने सीक्रेटली अपनी शूटिंग पूरी कर ली है, बट ये शूट उनका रिवील अभी तक इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने ये शूट एक सीक्रेट कोड नेम के अंडर किया था। शूट कहां पर हुआ था ये तुम्हें अभी दिखाता हूं, उससे पहले लेट मी टेल यू कि ये जो रिपोर्ट है ये इनसाइडर माई टाइम टू शाइन हेलो की तरफ से आई है। क्रिस एवंस एंड्रू गारफील्ड की राह पर बहुत तेजी से चल रहे हैं। मतलब अपने एंड्रू चाचा ने कहा था कि वो नो वे होम में नहीं आ रहे हैं, वो अपने होम में रहेंगे, लेकिन मूवी के मिड में ही वो टपक पड़े और नेड की दादी को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक दे दिया था। कुछ उसी तरह से क्रिस इवांस के भी आने की रिपोर्ट्स थी, बट उसके बाद जब मार्वल को लगा कि अब ज्यादा हो रहा है, सब कुछ लीक हो गया, तो मूवी के बड़े सरप्राइजेस स्पॉइल हो जाएंगे, इसलिए क्रिस इवांस ने कहा कि वो मूवी में नहीं आ रहे हैं और अपने इस झूठ को उन्होंने और बिलीवेबल बनाने के लिए ये तक कह दिया कि अरे यार मेरे बिना लोग डूम्सडे शूट कर रहे हैं और मैं इन्हें मिस कर रहा हूँ। ऐसा ही कुछ उन्होंने कहा था जिससे कि ये लगे कि अरे यार हाँ यार ये एक्टर तो दुखी है, इसका मतलब ये सच में मूवी में नहीं आ रहा है। बट भूलो मत मेरे भाई, ये लोग एक्टर हैं, इनका काम ही है एक्टिंग करना। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड से भी तगड़ी एक्टिंग करके तुम्हारा काट देते हैं। सो रिपोर्ट्स ये है कि क्रिस इवांस ने सीक्रेटली एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग कर ली है कोड नेम ल्यूक केज के अंडर में, और शूटिंग कहाँ हुई है वो अब तुम्हें दिखाता हूँ। सो ये जो हाउस दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पर इस हाउस जैसे दिखने वाली जगह पर उन्होंने शूटिंग करी है, और मैंने इस हाउस को ध्यान से देखा तो एक अमेजिंग डिटेल निकल कर आई। ये वाला हाउस एग्जैक्टली इस वाले हाउस की तरह लग रहा है जिसमें कैप्टन और पैगी लुंगी डांस कर रहे थे। मतलब पेड़ पौधे और अड़ोसी पड़ोसी को काउंट ना करो, वो सब तो वैसे भी सीजीआई से लगी जाएगा। मेन है घर का डिजाइन और 90s की वाइब्स, तो वो बिल्कुल सेम है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जो न्यू एवेंजर्स हैं वो डूम से कुटने के बाद टाइम ट्रेवल करके इसी पॉइंट पर यंग कैप्टन अमेरिका को उठाने जाएंगे। ये पॉइंट मेरी उस थ्योरी से भी परफेक्टली कनेक्ट होता है जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि डूम का यूनिवर्स यानी 828 हमारे ओजी कैप्टन की स्टोन्स वाली जर्नी जो उन्होंने एंड गेम में की थी उसकी वजह से बना था। स्टोन्स को उनकी जगह पर रखने वाली उस जर्नी में कैसे क्या हुआ था, कैसे गड़बड़ हुई थी, उस पर मैं पूरी डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। इफ यू वांट यू कैन चेक दैट आउट ऑन द चैनल एज वेल। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है गाइस कि अर्थ 828 में भी एक स्टीव रॉजर्स एग्जिस्ट करता है, बट वो कोई सुपर हीरो ना होकर एक इविल वेरिएंट है लाइक कैप्टन हाइड्रा या नोमैड जैसा कुछ, इसीलिए 828 के हीरोज में उसका नाम नहीं आता। वो भी फैंटास्टिक फोर से नफरत करता है जस्ट लाइक डूम, एंड इसीलिए डूम उसे रिक्रूट करेगा अपनी टीम में अपने मिशन में उसका यूज करने के लिए। जैसा कि लीडर ने सैम को बताया था कि दी अदर्स आ रहे हैं और देखता हूं कि तुम उनसे अपनी दुनिया को कैसे बचा पाते हो। तो ये जो दी अदर्स हैं ये डूम की वही टीम हो सकती है जो उसने 828 के विलन्स को रिक्रूट करके बनाई है, एंड इसी टीम का पार्ट होंगे क्रिस इवांस का इविल कैप्टन हाइड्रा। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड अपडेट पर, तो वो भी एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर, एंड ये एक्चुअल में तुम्हें बहुत खुश कर देगी। तुम्हें से बहुत से लोगों के इसे लेकर पास्ट में कमेंट्स भी आ चुके हैं। सो दिस अपडेट कम्स फ्रॉम मल्टीपल इनसाइडर्स, और अपडेट ये गाइस कि डूम्सडे में किसी मेजर कैरेक्टर की डेथ होगी, ये तो तुम्हें मतलब पता ही था, बट वो कैरेक्टर कौन होगा इस पर किसी ने बात नहीं करी थी। तो वेल वो कोई फीमेल सुपर हीरो हो सकती है, लाइक डूम किसी फीमेल सुपर हीरो को टपका सकता है। अब आई नो ये सुन के सब शी हल्क और आयरन हार्ट चिल्लाने लगेंगे, बट तुम्हें पसंद हो या ना हो ये कैरेक्टर तो नहीं जा रहे हैं। जिनके जाने की उम्मीद है वो बताता हूँ कौन है। सो बेसिकली फर्स्ट वन जिसके जाने के चांसेस है वो है शूरी, और इसका जाना सेंस बनाता है बिकॉज एज वी नो डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स में एट सम पॉइंट एक नया ब्लैक पैंथर, नया टचाला एंट्री मारेगा। सीक्रेट वॉर्स की जो कॉन्सेप्ट आर्ट्स लीक हुई थी उनमें भी हमें एक नया टचाला देखने मिला था, यानी उस टचाला के आगे एमसीयू में कंटिन्यू करने के लिए अभी वाले ब्लैक पैंथर का टपकना जरूरी है, और एक बार डूम ने शूरी को हल्का कर दिया तो फिर बात बन जाएगी। ऑल्दो ये कोई मेजर डेथ होगी या नहीं ये तुम खुद डिसाइड करो, क्योंकि सबका हर एक कैरेक्टर को लेकर अलग अलग अटैचमेंट होता है। स्टिल ठीक ठाक वैल्यू रहेगी इसकी, एंड केवल शूरी ही नहीं है जो जा सकती है। डॉक्टर डूम का लेवल देखते हुए ये उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा इजी टारगेट हो जाता है। सेकंड जिसके जाने के चांसेस हैं वो है कैप्टन मार्वल। अब कैप्टन मार्वल को देखो तो इसके टीम अप वाले एवेंजर प्रोजेक्ट्स में तो ये सही लगती है, बट इसकी सोलो मूवीज कब आके चली जाती भाई पता ही नहीं चलता। यानी देखा जाए तो ये कैरेक्टर है तो बहुत ही पावरफुल, इवन ओवर पावर्ड भी कह सकते हो, जिसने टोनी और नेबुला को स्पेस से बचाया था और लास्ट में थानोस को स्नैप करने से सेकंड्स के मैटर में रोका था, लेकिन तब
तब की बात और थी। उसके बाद इसने द मार्वल्स में क्या किया वो तुम जानते ही हो। सो कहने का मतलब ये है गाइस कि अब शायद MCU के अंदर कैप्टन मार्वल का पेट्रोल भी ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है और ऐसे में मार्वल उसे डूम के हाथों से मरवा के डूम का ऑरा नेक्स्ट लेवल सेट कर सकता है और कैप्टन मार्वल की कहानी को भी एक ठीक ठाक एग्जिट मिल जाएगा MCU से। नाउ ये कोई यंग एवेंजर्स तो हो नहीं सकते लाइक मोनिका या मिस मार्वल या आयरन हार्ट, जबकि अगर तुम्हें चॉइस मिले तो आई नो तुम शी हल्क या आयरन हार्ट को ही लपेट दोगे भाई, तुम्हारी नस नस पता है मुझे, क्योंकि मेरा भी सेम यही मानना है। बट एज इनका सेटअप हुआ है तो दे आर बेसिकली यंग एवेंजर्स, तो ये कहीं नहीं जा रहे हैं भाई, इनके आगे भी प्रोजेक्ट्स आएंगे। एक और कैरेक्टर है जिसके जाने पर उसे कोई मिस नहीं करेगा, अपनी ततैया आई मीन वॉस्प की एक्ट्रेस के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि उन्होंने कहा था कि अब वो एक्टिंग से ही ब्रेक लेना चाहती हैं। ऐसे में अगर वो ब्रेक लेंगी तो ओवरऑल फिर हर जगह से लेंगी, ऐसा तो है नहीं कि बाकी सब जगह से ब्रेक ले लिया और MCU में लगी पड़ी हैं। न्योप, ब्रेक लेंगी तो MCU से भी लेंगी और सही पूछो तो यार बड़ी बूढ़ी लगने लगी हैं और इसीलिए मे बी इन्हें ही डूम के हाथों हल्का करा के इन्हें ब्रेक दे दिया जाएगा। ऑल्दो अगेन ये भी ऐसी कोई मेजर डेथ नहीं होगी जो फैंस को इमोशनली बहुत ज़्यादा हिला दे, लाइक जैसे थानोस ने आते ही थॉर के सामने लोकी को चटका दिया था। तो ऐसा कुछ इवन इससे भी कुछ बहुत बड़ा होना चाहिए, तभी तो डूम का ऑरा सेट हो पाएगा ना। ये क्या कि शूरी को मार दिया तो क्या सोचते हो ऑरा प्लस हो जाएगा और माइनस में चला जाएगा। और फाइनली एक और मेजर मूवी अपडेट दे देता हूँ गाइस, गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा का वो जो छोटा सा टीजर आया था उसके बाद से सब गेस कर रहे थे कि मॉन्स्टरवर्स का नेक्स्ट काइजू विलन कौन होगा। तो शायद से अब इसका भी पता चल गया है। वैसे तो लोग बोल रहे थे कि डिस्ट्रॉया, जाइजन ये सब, बट स्पेस गॉडजिला भी काफी लोगों ने बोला था और अल्टीमेटली अब ऐसा ही लग रहा है कि वो काइजू स्पेस गॉडजिला ही होने जा रहा है, बिकॉज रिसेंटली गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा की कास्ट को ज्वाइन किया है मैथ्यू मॉडिन ने एंड ज्वाइन करते ही इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर गॉडजिला वर्सेस स्पेस गॉडजिला की क्लिप्स डालनी शुरू कर दी। अब बताओ क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि बुढ़ऊ ज्यादा एक्साइटमेंट में झोल कर गए और इनडायरेक्टली एक स्पॉइलर दे दिया कि इस मूवी का मेन विलन स्पेस गॉडजिला ही होने वाला है। आई मीन स्पेस गॉडजिला ही इस मूवी का विलन होगा ही, क्योंकि सुपरनोवा वर्ड ही टाइटल में है। दैट मीन्स इस मूवी का मेन विलन स्पेस से ही रिलेटेड होगा और हु बेटर टू बी रिलेटेड विद स्पेस देन स्पेस गॉडजिला हिमसेल्फ। ऑल्दो जाइजन के भी चांसेस हैं क्योंकि सुपरनोवा टाइटल के पास जो रेड ग्लो है वो काफी हद तक जाइजन के वाइजर से मैच करता है। आई मीन इट्स अ लॉन्ग शॉट बट कह नहीं सकते, चांसेस कम है बट हैं। क्लासिक तो हो ओरिजिन की बात करें तो स्पेस गॉडजिला तब बना था जब गॉडजिला के सेल्स स्पेस में गए थे और वहां एक ब्लैक होल की सुपरनोवा एनर्जी से म्यूटेट हो गए थे, तब बना था स्पेस गॉडजिला। अब मॉन्स्टरवर्स के अंदर तो अपना जो मेन गॉडजिला है वो कभी स्पेस में गया ही नहीं, या फिर गया है? वेल, एक बार जब गिडोरा उसे बहुत ऊपर उड़ाकर ले गया था, लिटरली दे वर इन स्पेस नॉट टेक्निकली, तो गिडोरा जब अर्थ पर डिस्ट्रक्शन मचाने के बाद गॉडजिला को स्पेस में उड़ा ले गया था एंड वहां से उसे ड्रॉप कर दिया था। तब मे बी गॉडजिला की कुछ सेल्स वहीं स्पेस में रह गई होंगी और वहां से फिर वो एक्चुअल स्पेस में चली गई होंगी समहाउ एंड किसी सुपरनोवा एनर्जी से म्यूटेट हो गई होंगी, जिसके चलते स्पेस गॉडजिला बन गया। सिर्फ और सिर्फ यही एक इंसिडेंट है जिससे गॉडजिला के सेल्स एक्चुअल में स्पेस में गए हो सकते हैं। इसके अलावा गॉडजिला अपना कभी स्पेस में गया ही नहीं, तो उसके सेल्स स्पेस में जाने के जो चांसेस है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाते हैं। तो अगर स्पेस गॉडजिला को आना होगा तो फिर यही एक इंसिडेंट है जहां से ये चीज बेस्ट पॉसिबल वे में एक्सप्लेन करी जा सकती है। सो अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि एवेंजर्स डूम्सडे में कौन टपकने वाला है एंड गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा में मेन काइजू विलन कौन सा होने वाला है। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक करके चैनल को कर लो सब, नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली नई वीडियोस, नई लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइज बी सेफ, अपना ख्याल रखिए। आप, मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू in next one.